बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर आसम बशीर। हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक हदीस पाक से करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बर होगा। स्टूडेंट्स, आज हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का आर्टिकल जो है वो डिस्क्राइब करना है, और इसमें हमने न्यूटन की जो अजम्पशंस थी उसको डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करना है। तो हम जो है वो स्टडी करते हैं हमारा आर्टिकल स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल के अंदर हमने वो प्रोसेस डिस्क्राइब करना है जिसके थ्रू साउंड वेव एयर में मूव करती हैं। तो इसका जो फार्मूला है वो V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट E ओवर रो के इक्वल है। तो यहाँ पे जो E है ये इलास्टिक मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है, और रो जो है ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। स्टूडेंट्स, हमारी बुक के अंदर ये वर्ड्स मेंशन हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एक कंप्रेसिबिलिटी और दूसरा इनर्शिया। स्टूडेंट, जो कंप्रेसिबिलिटी है इसका इन्वर्स रिलेशन है इलास्टिक मॉडुलस के साथ। मतलब अगर किसी मीडियम का इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा होगा तो उस मीडियम में जो कंप्रेसिबिलिटी है वो कम होगी, या अगर कंप्रेसिबिलिटी किसी मीडियम की जो है वो ज़्यादा होगी तो उसका इलास्टिक मॉडुलस जो है वो कम होगा। और दूसरा डेंसिटी। डेंसिटी जो है ये हमें पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो यहाँ से ये रिलेशन बन जाएगा डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि मास इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली जो मास है ये इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हमें ये दोनों वर्ड जो है ये क्लियर हो जाते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी जो है ये बेसिकली रिलेट करता है इलास्टिक मॉडुलस के साथ, और जो इनर्शिया है ये रिलेट करता है मास के साथ। इसलिए बुक्स के अंदर ये दोनों वर्ड्स जो वो मेंशन है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है दो फैक्टर के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 जो है वो देखें और इसे कंक्लूजन जो है वो निकालें, तो हमारा कंक्लूजन जो है वो ये बनता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ E, और दूसरा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अगर किसी मीडियम में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, और अगर किसी मीडियम में डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू कम होगी तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, हम स्पीड ऑफ साउंड को सिर्फ इलास्टिक मॉडुलस या डेंसिटी के लिहाज या सिर्फ डेंसिटी के लिहाज से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमें पता है कि हमारे पास 3 तरह के मीडियम होते हैं। एक होता है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, और तीसरा है गैसेस। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है सॉलिड्स के लिए ये ग्रेटर होगी लिक्विड के मुकाबले में और गैसेस के मुकाबले में। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ये लिक्विड और गैसेस के मुकाबले में जो है वो इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और जो डेंसिटी है सॉलिड्स की वो सबसे जो ज़्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी उससे कम होती है, और गैसेस की डेंसिटी सबसे जो है वो कम होती है। तो इस तरीके से E ओवर रो ये वाली जो रेशो है ये सॉलिड के लिए सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड के लिए उससे कम होगी, और गैसेस की ये रेशो जो है ये सबसे जो है वो कम होती है। इसलिए स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम होगी, और सबसे कम जो है इसमें गैसेस में इसकी वैल्यूज जो है वो होती है। इसलिए स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू है वो सबसे कम जो है वो गैसेस में जो वो होती है। न्यूटन स्टूडेंट्स, जो साउंड वेव्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसको हम कंसिडर करते हैं,
और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं ये बेसिकली जब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर मूव करती हैं तो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में जो है वो जाती हैं। और हमने स्टूडेंट्स ये स्टडी किया हुआ है कि जब कंप्रेशन जो है वो बनता है तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है ये थोड़ा सा जो है वो थोड़ा इंक्रीज जो है वो होता है, और जहाँ पे रेयरफेक्शन जो है वो बनता है वहाँ पे जो टेम्परेचर है ये कम हो जाता है। न्यूटन ने ये सपोज किया था, एज्यूम किया था कि जब कंप्रेशन जो है वो बनता है तो जितना टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज होता है और जब रेयरफेक्शन जो है वो बनेगा उतना ही टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, और कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का जो टेम्परेचर है ये एक दूसरे को कंपनसेट करके इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट जो है वो होगा। और ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो तो उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम जो है वो देते हैं। तो न्यूटन ने बेसिकली ये एज्यूम किया था कि जब साउंड वेव कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर प्रोपागेट करती हैं तो उस दौरान जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट होता है, और ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम जो है वो देंगे। बेसिकली जो न्यूटन ने ये फार्मूला डिराइव किया था V इज इक्वल्स टू E ओवर रो इंटू स्क्वायर रूट, ये सॉलिड्स के लिए था, लेकिन हम यहाँ पे इस फार्मूले को गैसेस के लिए जो है वो गैसेस के अंदर इसको मॉडिफाई जो है वो करेंगे, और उसके लिए हमें सबसे पहले इलास्टिक मॉडुलस को कैलकुलेट जो है वो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इलास्टिक मॉडुलस जो है वो कैलकुलेट करते हैं और देन हम जो स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू है उसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो फर्ज करें स्टूडेंट्स, हमारे पास एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, और इस एयर का जो वॉल्यूम है ये है V, और इसका जो प्रेशर है वो होगा P। V वॉल्यूम के ऊपर इसका जो प्रेशर है वो एयर का जो प्रेशर है वो P होगा। तो जब हम बोलेंगे तो बोलने से हम इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे, जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वो होगा डेल्टा T। शुरू में इनिशियल इस एयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो होगा P, और उस वक्त एयर का जो वॉल्यूम है वो होगा V, और जब हम बोलेंगे साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेंगे तो उस वक्त हम इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे, और एक्स्ट्रा प्रेशर जब लगाएंगे तो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है ये होगा V, और इस वॉल्यूम के अंदर जो चेंज प्रोड्यूस होगा वो होगा डेल्टा V। तो प्रेशर के लगाने से इसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तो हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया P, तो ये प्रेशर बन गया P डेल्टा P, और इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होके V माइनस डेल्टा V जो है वो बन गया। तो क्योंकि हम न्यूटन ने जो प्रोसेस एज्यूम किया था वो आइसोथर्मल प्रोसेस था, और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो बॉयल्स लॉ है ये एप्लीकेबल होता है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये बॉयल्स लॉ कहलाता है। तो इसके अंदर जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट होगा। तो हमने लिख लिया P प्लस डेल्टा P, वॉल्यूम जो है जो डिक्रीज हुआ वो होगा V माइनस डेल्टा V। तो हमने क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है उसको फाइंड आउट करना है तो हमें P प्लस डेल्टा P को V माइनस डेल्टा V के साथ मल्टीप्लाई जो है वो करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, P को V और डेल्टा V के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम डेल्टा P को V और डेल्टा V के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम P को V के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा PV, और P को डेल्टा V के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा P डेल्टा V। अब हम डेल्टा P को V के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया डेल्टा PV, और डेल्टा P को जब हम इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा बन जाएगा डेल्टा P डेल्टा V। अब डेल्टा V जो है स्टूडेंट्स ये बहुत ही स्मॉल एक नंबर है, पॉइंट्स में डेसिमल में ये नंबर है,
और डेल्टा वी जो है ये भी डेसिमल में नंबर है। तो जब हम इन दोनों का जो प्रोडक्ट जो है वो लेंगे तो ये पहले के मुकाबले में जो है वो कम हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी जो है वो बन जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जो है वो निगलेक्ट कर देंगे। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा पी डेल्टा वी इज वेरी स्मॉल सो निगलेक्टेड। तो हम इस ये वाला जो फैक्टर है डेल्टा पी डेल्टा वी, इसको हम यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा पी वी के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 और बाकी आ जाएगा माइनस पी डेल्टा वी और ये आ जाएगा डेल्टा पी इंटू वी। ये वाली जो टर्म है माइनस पी डेल्टा वी, हम इसको इस तरफ जाओ लेके आए, तो ये बन गया पी डेल्टा वी विच इज इक्वल्स टू डेल्टा पी इंटू वी। तो हमने यहाँ पे बेसिकली जो इलास्टिक मॉडुलस है उसको कैलकुलेट जो है वो करना है। तो ये वाला जो v है ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बेटा बन जाएगा p डेल्टा v ओवर v विच इज इक्वल्स टू डेल्टा p। p इज इक्वल्स टू डेल्टा v ओवर v जो है ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी जो है वो बन जाएगी डेल्टा p ओवर डेल्टा v ओवर v। तो स्टूडेंट्स मैंने शुरू में ही जो वो डिस्क्राइब किया कि जब हम बोलते हैं तो हम एयर के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं, तो ये हमारा स्ट्रेस जो है वो कहलाती है। इस प्रेशर लगाने की वजह से जो एयर का वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है। द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेस की वजह से जो बॉडी के अंदर चेंज आता है उसकी जो मेजरमेंट है ये स्ट्रेन कहलाती है। तो बेसिकली ये जो रेशो है डेल्टा पी ये स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है और इस स्ट्रेस की वजह से, इस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से एयर का जो वॉल्यूम है ये बेटा चेंज हो गया, तो ये बन गया डेल्टा वी ओवर वी। तो डेल्टा पी जो है ये बेटा स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा और चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम ये बेटा स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से ई जो है ये बेटा इक्वल होगा डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी, इसके इक्वल जो वो आ जाएगा। तो इस तरीके से ई जो है ये डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी ओवर वी के जगह पे हम जो है वो ई लिख देंगे, तो ये बन जाएगा ई इज इक्वल्स टू पी। ये वाली जो कंडीशन हमने फाइंड आउट की है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ये प्रेशर की इक्वल है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे जाओ पुट कर देंगे। जब हम यहाँ पे जाओ पुट करेंगे तो ये बेटा इसकी वैल्यूज जो आ जाएगी v इज इक्वल्स टू पी ओवर रो इंटू स्क्वायर रूट। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज यहाँ पे जाओ लिखा, तो ये आ गई v इज इक्वल्स टू ई ओवर रो स्क्वायर रूट। क्योंकि ई जो है ये बेटा p के इक्वल है तो p की हमने वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो ये फार्मूला जो बन गया v इज इक्वल्स टू ई ओवर रो इंटू स्क्वायर रूट अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू है ये बेटा होगी P इज इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो डेंसिटी ऑफ एयर है रो विच इज इक्वल्स टू 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये दोनों वैल्यूज जो है वो हम यहाँ पे जाओ पुट करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v इज इक्वल्स टू 280 मीटर पर सेकेंड। न्यूटन ने ये स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू जो कैलकुलेट की और उसने जो प्रोसेस एज्यूम किया था वो था आइसोथर्मल प्रोसेस, और इस प्रोसेस के थ्रू उसने जो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू को कैलकुलेट किया वो थी 280 मीटर पर सेकेंड। और जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज थी स्पीड ऑफ साउंड की इन एयर के अंदर वो थी 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड जो है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है जो न्यूटन ने थ्योरी से जो है वो कैलकुलेट की थी, इसके दरमियान एक लार्ज गैप था। अगर हम इसका एरर कैलकुलेट करें तो एरर ये तकरीबन जो है ये 16% एरर जो बनता है। 16% बेटा इसका एरर जो बनता है। तो इतना एरर जो है वो साइंस में एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं होता। तो इसलिए जो न्यूटन ने
स्पीड ऑफ साउंड का प्रोसेस एज्यूम किया था वो रॉन्ग था। तो इसकी करेक्शन जो वो किसने की थी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।